ईरान और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच फिर से तनाव बढ़ गया है। ईरान पर प्रतिबंध लगा सकता है ईयू। रूस को हथियार देने के लिए ईरान पर अब प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है। ईरान से ड्रोन और मिसाइल खरीद रहा है रूस और इसीलिए अब ईरान पर सैंक्शन लगाने की तैयारी पश्चिमी देश कर रहे हैं, यूरोपीय यूनियन कर रहा है। तो देखिए, ये बड़ा डेवलपमेंट है और पहले से ही ये कहा जा रहा था कि ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी अगर रूस को मिली और ईरान के ड्रोन्स की अगर यूक्रेन के सरजमीन पर, यूक्रेन के आसमान पर एंट्री हुई तो ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अब सीधे तौर पर ये नजर आ रहा है। हालांकि अभी ईरान आधिकारिक तौर पर इस बात को नहीं मान रहा, वो लगातार इनकार कर रहा है कि हमने ड्रोन से मदद दी है रूस को और यही ड्रोन यूक्रेन पर कहर ढा रहे हैं। लेकिन हो यही रहा है और इस बाबत तमाम सबूत सामने आ चुके हैं। रूस को ईरानी ड्रोन मिलने को लेकर पश्चिम अलर्ट हो गया है, वेस्टर्न कंट्रीज अलर्ट मोड पर हैं। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ईरान को सबक सिखाने के लिए ईयू प्रतिबंधों की तैयारी में है। ईरान से बैलिस्टिक मिसाइलें भी खरीद रहा है रशिया, ये जानकारी भी सामने आई है। प्रतिबंधों से रूस में मिसाइल उत्पादन पर पड़ा है जबरदस्त असर। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी वैसे भी पुरानी है, ये अदावत पुरानी है, लेकिन अब इसमें और इजाफा होता हुआ हम देख रहे हैं। कमी के चलते रूस ने मिसाइलों के इस्तेमाल में कमी भी की है। और किसका इस्तेमाल किया जा रहा है बड़े पैमाने पर? ईरानी ड्रोन्स का। ईयू का गेम प्लान अब समझिए। ईरान में चल रहे हिजाब विरोधी प्रदर्शन का लिया जा सकता है सहारा। उस बहाने विद्रोह की आग को और ज्यादा भड़काने की कोशिश की जा सकती है। ईरान में मानवाधिकारों के हनन का मुद्दा उठाएंगे वेस्टर्न कंट्रीज जोर शोर से, ये तय किया गया है। रॉबिंदर सचदेवा जी, इस डेवलपमेंट को कैसे आप देखते हैं? ईरान में एक तरफ जो जबरन हिजाब का कानून है उसके खिलाफ विद्रोह की आवाजें बुलंद हो रही हैं। क्या आपको लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज अब ईरान के खिलाफ इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में हैं और इस विद्रोह का फायदा उठाने की कोशिश में? जी हाँ, बिल्कुल चांस है। ये ओपनिंग मिल गई है वेस्ट को कंपेयर, काफ़ी जो सिचुएशंस अराइज हो गई हैं कि ईरान के अंदर रेजीम चेंज का सोचा जा सकता है। क्योंकि देखिए, देश के अंदर ऐसी प्रोटेस्ट चल रही हैं। उसके अलावा ईयू और ईरान को तो आप छोड़िए, अमेरिका या ईरान की न्यूक्लियर डील जिसके तहत ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोका हुआ था या रोकना है, वो होनी थी और होनी है, बहुत ही अर्जेंट है। वो डील अगर नहीं होती है और ऑलरेडी सैंक्शंस चल रहे हैं ईरान के ऊपर, तो पश्चिमी देश दबाव बनाएंगे ईरान पर? तो जी हाँ, बिल्कुल बना रहे हैं, बनाएंगे। केवल एक गेम चेंजर आ सकता है अगर ये न्यूक्लियर डील का कोई प्रोग्रेस हो, बट उस न्यूक्लियर डील की प्रोग्रेस चांस कम दिखता है गिवन द हालात जो अब हो गए इस प्रोटेस्ट को लेके। और ये अपॉर्चुनिटी बन गया है ना, और ये ड्रोन्स दे रहा है रशिया को तो वो गलत कर रहा है, और ये अपॉर्चुनिटी बन गया है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन, न्यूक्लियर डील को साइड रख के, इज अ अपॉर्चुनिटी। रेजिम चेंज का प्रयास प्रोपेगेंडा से, पैसे से, इंसर्जेंसी से जैसे भी करेंगे। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।